मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण કર્યું। सिंध राज्य को क्षेत्र बहुत बड़ो थो। उत्तर में कश्मीर तक, पूर्व में कन्नौज तक तथा दक्षिण में समुद्र तक फैले हुए थो। उत्तर पश्चिम सीमा में बलूचिस्तान मकरान के समुद्री तट शामिल थो। आणि की राजधानी अलोर रोहेरा थी। सारो राज्य 4 प्रांत में बटे हुए थो। राज्य को अधिकार में केवल राज्य का केंद्रीय भाग ही थो तथा राज्य को वास्तविक अधिकार सामंतों को पास थो। भारत और अरब के बीच पहला से ही व्यापारिक संबंध थो, किंतु अरब के हृदय में विजय तथा इस्लाम को प्रचार की उमंग उठवा लगी। उनको पहलो आक्रमण बलोच सिंध की देवल खाड़ी तथा बलूचिस्तान मकरान पर लगातार हमलो होते रहो। कई कठिनाइयां तथा पराजय के बाद अरबों ने सिंध पर जल तथा थल से आक्रमण जारी रखो। वहां ने बोलियो कि दरे की किकान नामक पहाड़ी को अपनो आक्रमण लक्ष्य बनायो। सिंध का राजाओं ने अरबों को वीरता से मुकाबलो करियो। संबत 716 का साल में फिर थोड़ा समय बाद इन अल अरियल ने एक भयानक हमलो करियो, जिनमें बलूचिस्तान वहां के हाथ से चली गयो। जो सिंध को एक बहुत बड़ो भाग तो अब सिंध की विजय को द्वार खुली गयो। वहां के बाद इमामुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम एक विशाल सेना के साथ सिंध पर आक्रमण करियो। सिराज ने रवाना होकर मकरान पहुंचो। वहां से कराची के पास देवल में आयो। वहां को आक्रमण सफल हुआ। संबत 770 का साल में अरबों को सिंध पर विजय मिली। सिंध ने 75 वर्षों तक अधिक आक्रमण करियो, बड़ी बहादुरी से मुकाबलो करते रहो, किंतु अंत में उन्हें पराजय को मुंह देखना पड़ो। सिंध तथा भारत पर आक्रमण करने को मुख्य उद्देश्य लूटपाट करीने धन भेड़ो करनो तथा इस्लाम को प्रचार करनो और मुख्य उद्देश्य तो सिंध का सभी वासियों को धर्म और परंपरा को समूल नष्ट कर दियो। मन के बाद सभी राजवंश का राजपूतों ने राज करियो। सिंध राज्य ही राज तो जने भारत में सबसे पहले आक्रमण झेलिया। आणि राज्य में विदेशों से आक्रमणकारियों के भारत के अंदर का आवा को रस्तो सिंध राज्य तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी लगती थी, दूसरी तरफ अरब सागर लगतो तो तथा तीसरी तरफ हिमालय पर्वत लगतो तो। आणि लिए आक्रमणकारियों ने सिंध राज्य को रास्ता चुनियो। अरबी आक्रमणकारियों और सिंध के सिदारों ने छक्का छुड़ा दिया। बार बार आक्रमण हुआ थी। सिंध प्रांत का सिदार परेशान हुआ लगा तथा लगातार आत्मघाती युद्ध हुआ थी। सिंध में राजपूतों की संख्या कम होने लगी। धीरे धीरे अरबी मुसलमान राजपूता को और ब्राह्मणों को अपना अधीनस्थ करवा लगा। उनको विरोध करने पर राजपूतों और ब्राह्मणों पर यातना देवा लगा। उनको कहना था कि आप मुस्लिम धर्म स्वीकार करो या अपनी बहन बेटी का डोला दो या हमसे युद्ध करो। उस समय सिंध और मारवाड़ एक तो यहाँ पर हर बार राजपूतों ने शत्रुओं को अपनी तलवार से खून को पानी पिलाए। तो संबत 1268 का साल में बादशाह आराम शाह और आदम शाह देश सिंध पर चढ़ाई की थी। जनी वक्त में झगड़ो हुआ, बहुत सौ जान माल को नुकसान हुआ। बादशाह राजपूता में धर्म करवा लागो। राजपूता को धर्म तो भ्रष्ट करवा लागो। उन्हीं वक्त में दिल्ली को बादशाह शमसुद्दीन इतुलमिश ने जलालुद्दीन से कहो कि देश गुजरात में अनंतपुर जीतने वास्ते जाओ, ऐसे जाओ। तब जलालुद्दीन दिल्ली से फौज लेकर रवाना हुआ। इधर 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 को, हाँ बोलो, और इधर को। उन्हीं वक्त में फौज देश सिंध में होकर जाती थी। संबत 1269 का साल में उन्हीं वक्त में ठिकाना मीरपुर, ठिकाना ठटानगर, ठिकाना क्रांतिगढ़ में भयंकर युद्ध हुआ, जिनमें कई सिंध का राजपूत काम में आया, कई राजपूत सती हुई। उन्हीं वक्त में हरिगढ़ पर राजा हरि सिंह का कुंवर संग्राम सिंह राज करता था। राजा हरि सिंह का बादशाह फुलकुंवर बड़ा खूबसूरत था। उन्हीं वक्त दिल्ली के ऊपर शमसुद्दीन इतुलमिश को राज तो मन की कचहरी में एक मुगले का पठान तो जो देखी ने बोलियो कि सिंध प्रांत की धरती में हरिगढ़ का राजा संग्राम सिंह का बहन बड़ा खूबसूरत है, वहां को डोलो मंगाओ। यदि बादशाह शमसुद्दीन इतुलमिश ने सेनापति नसरुद्दीन कबाज ने को सिपाहियों सहित हरिगढ़ भेजो और डोला की मांगनी करी। तब राजा संग्राम सिंह जी बोलिया कि सभी सिरदार से पूछीने जवाब देंगा। तब राजा संग्राम सिंह जी ने सभी सिरदार ने भेरा કરીને पूछो कि बादशाह ने अपनी बहन फुलकुंवर को डोलो मांग्यो है, तो अपने कई करा। तब सभी सिरदार बोलिया कि बादशाह को डोलो नहीं देंगा, लड़ाई करांगा। यदि बादशाह फुलकुंवर ने यह बात मालूम पड़ो तो दिल्ली को बादशाह मारो डोलो की मांगनी करी रहे है, तो बादशाह फुलकुंवर कुंवरा सती हुआ। हरिगढ़ में बादशाह फुलकुंवर ने वरदान दो कि जाओ सिरदारा, आपकी विजय होएगा। तब सत्य जी का वरदान से सभी सिरदारा की जीत हुई न बादशाह की हार हुई। वही समय में राजा संग्राम सिंह जी ने 12 कोस लंबो तब 12 कोस चौड़ो तालाब खोदायो। यदि राजा संग्राम सिंह जी के सीजा रानी जी सा यदि रानी जी देखी ने बोलिया कि सभी सिरदार का नाम हुआ है,
और हमारा कोई नाम नहीं हुआ। जैसे सभी रानियां मिली ने सिंध नदी की नाल काटी ने तलाव में मिलाई जटा सिंध सागर तलाव कहवाणो तो सिंध सागर की धरती कहवानी। वही समय में ठिकाना फुलेरा ऊपर राजा मुंगाजी भट्ट के राज करता था। वही समय में एक चारण ठिकाना फुलेरा का राज दरबार में कवि सुनावा आयो। जय राजा ने वही चारण को अपमान कीधो। जय चारण बोलियो कि आप राजा हो, आपकी वजह से और आपकी बख्शिश से हमारे घर परिवार को पालन पोषण होवे। तब राजा क्रोधित हुआ, चारण को अपमान करो। तब चारण ने यह अपमान सहन नहीं हुआ। वही चारण ने श्राप दीधो कि आपको देश में काल पड़ती और देश बर्बाद हो जासी। तब देश बर्बाद हुआ लागो और सिंध प्रांत में अकाल की मार पड़वा लगी। वही वक्त में दिल्ली का बादशाह शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने फिर से सिंध प्रांत पर युद्ध करवा लगे। संमत 1272 का साल में उन्हीं वक्त में कुछ सिद्धाओं ने मुस्लिम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर हो गया। वही समय सिद्धार्थ ने अपना ठिकाना नगर पार कर क्रांतिगढ़, हरिगढ़, ठटानगर, जगमोड़ा, मीरपुर, टावर बिल्ला, रोटीगाम, पलासुआ, अल्मोड़ा बाडोर, नरसरपुर, भरोड़ भुजेल, साताखेड़ा, सुरामचन, सी गांव, वाई गांव, मिचाणी, राणाचिया, कणन, अबड़ा, दाबोड़ा, सरोवा, हरसुज गांव, अल्मोड़ा और फुलेरा अनेक प्रकार सभी ठिकाना का सिद्धार्थ ठिकाना फुलेरा में इकट्ठा हुआ। तब सभी ने सलाह मशवरा करो कभी कई करा। तभी सभी सिद्धार्थ देखने बोलिया कि यहाँ रहना उचित नहीं है, आपने सभी मालवा की धरती में चला, वहां पर जाके निकालांगा। यदि सभी सिद्धार्थ सिंध सागर को जल लेकर अपना भेरू माता ने कन्या में टिपानी बिठाकर साथ लेकर चलिया। 750 गाड़ी, 950 घोड़ा, 5 पालकी, 500 ऊंट, कबीनकारों ने साथ में लेकर रंजीत नगारों लेकर